हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सोक्यू के डैड दिखाए जाते हैं जो लास्ट डे अपनी शॉप के लिए रेडी वगैरह हो रहे होते हैं। पहले वो कुछ और पहनने लगे थे, फिर डिसाइड करते हैं कि आज उन्हें शर्ट पहन कर जाना चाहिए। अब जब बाहर निकलते हैं तो वाइफ कहने लगती है कि आज आपने लास्ट डे अपने काम पर जाना है, तो कैसा लग रहा है? तो कहता है कि जैसा हमेशा लगता है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ये कहकर जाने लगता है, पर वो कहती है कि जल्दी वापस आ जाना, हम साथ में ड्रिंक करेंगे। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जाने लगते हैं और ये भी उन्हें जाते हुए बाइक कर रही होती है। और मॉम दिखाई जाती है जो अपनी इमरजेंसी से वापस आती है, तो उसे एक बहुत ही अच्छी न्यूज मिलती है। वो ये न्यूज होती है जहाँ का वो इंटरव्यू देने के लिए गई थी, वहाँ पर वो सिलेक्ट हो चुकी थी। अब उसे साउथ पोल जाना था। वो तो ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सभी लोग उसे कांग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं। फिर अचानक से दानों का सोचकर उसके फेस से स्माइल चली जाती है। और इधर सोक्यू के डैड दिखाए जाते हैं जो शॉप में काफी बोर हो रहे होते हैं क्योंकि कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा था। वैसे एक लड़की आती है तो जल्दी से उसके सामने फिश केक रख देते हैं। अब ये फिश केक देखकर कहने लगती है कि ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं करवाया था। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ये खा लो। तो ये बताने लगती है कि जब 10 साल पहले मैं आपकी शॉप में आई थी तब भी मुझे आपने ऐसे फ्री में खाना दे दिया था। तब मैं यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से भी कुछ जाकर खा लेना चाहिए, पर मैंने कुछ और ऑर्डर करवाया था। बट उससे पहले मुझे आपने इसी तरह फिश केक ही खाने को दे दिया था और आपका फिश देने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदला। तो वो और भी उसे इंग्रेडिएंट्स वगैरह देने लगते हैं और बताते हैं कि आज मेरी शॉप का लास्ट डे है। ये देखकर कहने लगती है कि अगर मैं आज ना आती तो मुझे हमेशा यही दुख रहता कि मुझे आ जाना चाहिए था। और फिर खाने के बाद वहाँ से चली जाती है और फूड के लिए भी थैंक्स कहती है। अब उस कस्टमर के जाने के बाद इनके पास कोई भी कस्टमर नहीं होता। कुछ टाइम बैठने के बाद सोचते हैं कि अब मुझे चले जाना चाहिए। लाइट्स ऑफ करने लगता है, पर वैसे सभी लोग इनकी शॉप पर आ जाते, जिन्हें देखते साथ ही खुश हो जाते क्योंकि सभी इनकी फैमिली आई हुई थी। यहाँ तक कि सोंग्यो के डैड मॉम भी आए थे और सोक्यो सोंग्यो भी दोनों साथ में आते हैं। रेस्टोरेंट में इतनी जगह नहीं थी, पर फिर भी सभी को बैठने की जगह मिलती है। और मॉम जो दानों के साथ आती है, दानों को देखकर सोक्यो के डैड तो नहीं पहचानते क्योंकि उन्होंने पहले नहीं उसे देखा हुआ था। अब मॉम उनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और शर्मा भी रही होती है। सभी उसे देख रहे होते हैं। अब उन्हें वो बैठने को बोलता है, बट दानों कहता है कि मैं रिपोर्टर हूँ, क्या मैं खाने के बाद आपके साथ एक इंटरव्यू भी कर सकता हूँ? तो वो इस चीज के लिए हाँ कर देते। अब सभी लोग अंदर एंजॉय कर रहे होते हैं। दानों भाई इनका इंटरव्यू लेने के लिए आया हुआ था। वो रिटायरमेंट से रिलेटेड इंटरव्यू करना चाहता था और इसी के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा होता है। वो बहुत ही पहले हिचकिचा रहे होते हैं और फिर अच्छे से उसकी बातों का आंसर देने लगते हैं। बताने लगते हैं कि पहले वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे, अब उनके पास टाइम ही टाइम होगा। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में वापस से लौट रहे हैं। रिटायरमेंट भी कभी कभी बहुत अच्छी चीज होती है। अब सब लोग जा चुके थे और ये भी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद जब जाने लगते हैं तो अपनी वाइफ और अपने बच्चों को देख कर डर जाते हैं और फिर हंसने भी लगते हैं क्योंकि वो लोग इनके बाहर आने का वेट कर रहे थे। अब पूरी फैमिली साथ में घर जाने लगते हैं और डैड से पूछा जा रहा होता है कि अब आप कल क्या करोगे? तो वो कहते हैं कि मैं डोंगजिन के साथ खेलूंगा बैठकर। पर डोंगजिन बताता है कि मेरा एग्जाम है और मुझे कल पढ़ना है, तो मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो डैड कहते हैं कि एक दिन में तुम्हारे कौन से इम्तिहान का फैसला हो जाना। ये सुनते साथ उनकी वाइफ उन्हें मारती हुई कहती है कि ये बात बिल्कुल भी मत करना डोंगजिन, तुमने पढ़ना है। सोक्यो कहती है कि डैड मैं आपके साथ खेलूंगी। तो डैड कहते हैं कि नहीं रहने दो, तुम जब तक जीतोगी नहीं तुम खेलती रहोगी और दिमाग खाती रहोगी, मैंने नहीं तुम्हारे साथ खेलना। अब इसी तरह की बातें करते हुए इसी तरह एंजॉय करते हुए साथ में जा रहे होते हैं। और सोंग्यो जो शॉवर लेकर बाहर आता है तो अपने मोबाइल को देखता देखकर स्माइल करता है क्योंकि उसको सोक्यो का मैसेज आया हुआ था जो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। उसके पास जाता है, सोक्यो में से देखकर खुश होती है। तो वह कहता है कि मुझे लगा था कि तुम आज अपनी फैमिली को टाइम दोगी, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तो वह कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये कहकर उसके लिए लंच बॉक्स ओपन करती है जिसमें वो उसके लिए खाना बनाकर लेकर आई थी। वो तो खाने को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? तो कहती है कि हाँ। तो उसे टेस्ट करके बताता है कि बहुत ही मजे का बना हुआ है। तो वह कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा बनाकर खिला सकती हूँ। तो कहते हैं कि कैसी बात है? तो कहती है कि ये मेरा प्रपोजल था, अब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो मैं जो भी तो तुम्हें प्रपोज करना चाहिए था ना। तो वह कहता है कि इसका मतलब तुमने मुझे हाँ कर दिया हुआ है और मुझे रेनबो फूड भी मिलेगा। तो वह कहती है कि हाँ, जिस कलर का तुम्हें फूड चाहिए होगा उसी कलर का तुम्हें फूड मिलेगा। इस बात के बाद सोक्यो सोंग्यो को किस भी करती है और फिर उसे हक करके कहती है कि थैंक यू। तो वह कहते हैं कि किस बात के लिए? तो वह कहती है कि हर चीज के लिए थैंक यू। और वैसे हमें दोनों घर दिखाए जाते हैं तो दोनों साथ में बैठकर खा रहे होते हैं और सोंग्यो के डैड कह रहे होते हैं कि हमें फ्री में खाना मिलता रहता है आप लोगों के घर से। अब इसी तरह इनके आपस में थोड़ी बातें वगैरह चल रही होती है और साथ में खा पी भी रहे होते हैं। अब सोक्यो जो खाने के बाद अपने रूम में आ जाती है और सोंग्यो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो ये नाराज होकर बैठी होती है कि इतने दिन हो गए तुम बहुत ही ज्यादा बिजी हो, हम एक प्रॉपर डेट पर भी नहीं गए। तो कहने लगता है कि हाँ मैं थोड़ा बिजी जा रहा हूँ और एक वीक और भी बिजी रहूंगा, तब तक बस तुम्हें वेट करना होगा। तो कहने लगती है कि एक वीक का टाइम बहुत लंबा है। तो कहता है कि एक वीक मेरे लिए भी पूरा एक साल है, तो प्लीज तुम्हें वेट करना होगा। तो ये उसे हक कर लेती। अब दोनों ने हक किया ही होता है। वैसे डोंगजिन रूम में आ जाता है जो रेजर लेकर आया हुआ था। पर इन दोनों को देखते साथ ही कहने लगता है कि ये यहाँ पर क्या चल रहा है। मॉम डैड को आवाज देने लगता है कि यहाँ पर रूम में बैठकर वेयर स्टफ कर रहे हैं। सोंग्यो तो डर जाता है पर सोक्यो कहती है कि दफा हो जाए, यहाँ पर दोनों फैमिलीज की तरफ से अप्रूवल मिला हुआ है तो हम कुछ भी करें तुम्हें क्या है। ये कहकर उसे निकाली होती है पर डोंगजिन कहता है कि बाकी सब ने अप्रूव कर दिया पर मैं इसे अप्रूव नहीं करूंगा। और सोंग्यो से कहता है कि तुम्हें अभी भी सोच लेना चाहिए, अभी टाइम ज्यादा नहीं गुजरा। ये वो लड़की है जो मेरे रेजर्स वगैरह चुराती रहती है और मेरे रेजर्स का यूज करती है, इसके मुंह पर ब्लेड भी निकलती है। ये उसे
चुप करवा रही होती है और उसे मारी होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यंग कहता है कि चुप कर जा, शट अप, चाहिए जैसे भी हो, चाहिए एलियन क्यों ना हो, पर फिर भी मैं इसे पसंद करता रहूंगा और इसे ही लूंगा, तो मुझे दूसरी बार सोचने की जरूरत नहीं है। और मैंने सुना है कि तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, तो तुम्हें उसके लिए ड्रिंक्स वगैरह की भी जरूरत होगी, ड्रिंक भी करना और साथ में पढ़ना भी। ये कहते हुए उसे पैसे देता है। अब वो पैसे लेते साथ ही उसे अपना ब्रदर इन लॉ मान लेता और कहता है कि अब से मैं आपको ब्रदर इन लॉ कहकर ही बुलाऊंगा, और सोक्यू की तो छोड़ो, वो आपकी मर्जी, आपने सोचना या नहीं सोचना। पर जाते हुए भी कहता है कि अगर पिक के मुंह पर भी लिपस्टिक लगा दी जाए तो वो भी अच्छा लगता है। ये बात वो सोक्यू से बोला होता है, पर सोक्यू भी उसको अपने रूम से निकाल देती है और कहती है कि रेजर वाली बात मत करना, मैंने यूज नहीं की। और उसको निकालने के बाद सोक्यू से भी कह रही होती है कि मैंने सच में यूज नहीं की, तो कहते हैं कि हाँ मुझे पता, पर फिर भी उसके मुंह के ऊपर हाथ रख के उसको बेड पर गिरा देती है। और इधर दानो दिखाया जाता है जो मॉम को लेने के लिए आया हुआ था। जो मॉम के सीनियर होते हैं वो उसे देखकर उसके पास खड़े हो जाते हैं। कहीं लगते हैं कि तुमने बोला था कि तुम समर में फिर से वापस आओगे, तो वह कहता है कि सॉरी मैं थोड़ा बिजी हो गया था, इसी वजह से नहीं आ पाया, पर मैं जरूर आऊंगा। तो वह कहता है कि नहीं अब इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब मॉम नहीं हुआ करेगी। तो वह कहते हैं कि क्या मतलब मॉम क्यों नहीं हुआ करेगी? तो वो बताते हैं कि उसको साउथ पोल के लिए असाइन कर लिया गया है, तो वो यहाँ पर कैसे हो सकती है, आके उसको बड़ी पोस्ट मिल चुकी है। ये बात सुनकर तो वो काफी ज्यादा शौक सा होता है। इधर मॉम दिखाई जाती है जो अपनी पड़ी हुई चीजों को देख रही होती है। फिर जब नीचे आती है तो देखती है कि दानो आया हुआ है। दानो को देखकर कहती है कि तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम आने वाले हो। तो कहता है कि बस वैसे ही मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया, चलो अब घर जाते हैं। तो वह कहती है कि नहीं हम घर नहीं जाएंगे, बल्कि मैं कार में सो जाऊंगी और हम कहीं डेट पर जाते हैं, हमें एक प्रॉपर डेट पर जाना चाहिए। तो कहता है कि फिर हम कहाँ पर जाएं? अब वो उसे अम्यूजमेंट पार्क में ले आई थी, जहाँ पर दोनों खड़े होकर और बाकी ऑडियंस के साथ एक राइड को देख रहे होते हैं। जैसी राइड स्टॉप होती है तो ये लोग भी उसी राइड को लेने के लिए आ जाते हैं। अब दानो जो थोड़ा डरा होता है तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हूँ ना प्रोटेक्ट करने के लिए, और तुम क्या ग्लासेस नहीं उतारते? तो कहता है कि नहीं मैं ग्लासेस नहीं उतारता, मैं बिल्कुल अलग पर्सन लगता हूँ ग्लासेस उतार कर। तो कहती है कि कोई बात नहीं, ये कहकर उसके ग्लासेस उतार देती है और कहती है कि क्या मैं नजर आ रही हूँ? तो कहता है कि हाँ मुझे तुम नजर आ रही हो। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। अब उसकी ऐसी बात सुनकर वो उसे वापस से ग्लासेस लगा देती है कि तुम लगा ही रखो। और जैसी राइड स्टार्ट होती है तो ये उसके ऊपर अपनी टांगे रख रही होती है कि तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, तो वो इसके ऊपर ही रख देता है कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। अब इस राइड के बाद ये दूसरी कश्ती वाली राइड लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भी ये दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं। और इधर सभी मॉम्स दिखाई जाती है जिनमें योंदो भी होती है। योंदो भी अपनी पोनी वगैरह करवा रही थी मॉम की मॉम से। और इन दोनों दोस्तों को जब पता लगता है कि सोक्यो और सेओंग्यो की मॉम्स दोनों आपस में इन-लॉज बनने वाले, ये सुनते साथ ही वो तो बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाती है और कहीं लगती है कि ऐसा लग रहा है कि उन दोनों की शादी नहीं हो रही बल्कि तुम दोनों की शादी हो रही है। तो उसकी ये बात सुनकर कहती है कि तुम्हें ये बात करते हुए शर्म ना आई? और फिर दोनों आपस में शादी को लेकर लड़ने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो वो कहती है कि हाँ मैं अपनी हीरे जैसी बेटी दे रही हूँ तो मैं क्यों दूंगी कुछ? तो वो कहती है कि मैं भी तो अपना बेटा दे रही हूँ। तो वो आगे से बोलती है कि बेटा बेटी के लिए ज्यादा ससुराल बुरा होता है। और फिर शादी को लेकर बात करने लगती है कि हमें शादी कब करनी चाहिए और कितनी बड़ी करनी चाहिए। वो कहती है कि होटल बुक करवाना चाहिए और वहीं पर सब लोगों को बुलाएंगे। पर सोक्यो की मॉम कहती है कि नहीं होटल पर ज्यादा पैसे खाने पर लग जाते हैं, तो इतने पैसे नहीं है मेरे पास, होटल नहीं करेंगे। तो वह कहती है कि ठीक है छोटी सी शादी कर लेते हैं जहाँ पर हम बस अपने क्लोज लोगों को बुलाएंगे। तो वह कहती है कि नहीं मैंने सब उन लोगों से पैसे लेने जिन लोगों की शादियों पर मैं पैसे देकर आई हूँ। तो इस बात को लेकर फिर से बहस स्टार्ट हो जाती है कि तुम्हें शादी भी करनी है पर छोटी भी करनी और सब लोगों को भी बुलाना, ये क्या बात हुई? अब दोनों जिस तरह लड़ी होती है देखकर वो कहती है कि तुम योंदो के सामने तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ी हो, नहीं लड़ना चाहिए, बच्ची है। ये बात सुनकर वो चुप हो जाती है योंदो से। मॉम की मॉम कहने लगती है कि आपने बाहर जाकर दूसरे बच्चों से इस तरह बिल्कुल भी नहीं लड़ना। तो वह कहती है कि नहीं मैं ऐसी लड़ाई नहीं करूंगी। पर वो दोनों उस बच्ची को से कहने लगती है कि ये तो हम बात कर रही थी, लड़ नहीं रही थी। और हंसकर ये बात करके चुप करके बैठ जाती है। और नायोन दिखाई जाती है जो जिम में आती है और जिम में आकर डोंगजिन से बात करने लगती है जो बेड पर पड़ा होता है। उसे पूछने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि मेरा एग्जाम आने वाला तो मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ। तो वो उसे कहती है कि मैंने ट्रेनिंग के लिए कुछ पूछना हो तो मैं किससे पूछूंगी? तो वो जल्दी से अपने बॉस को आवाज देता है। बॉस आकर नायोन को वहाँ से बातें करते हुए लेकर जाने लगता है, जबकि नायोन वापस से पीछे मुड़कर डोंगजिन को देखती है और कहती है कि पहले भी तो ये ऐसे ही बैठता है पर आज ये मुझे अलग क्यों लग रहा है, जैसे उसे डोंगजिन अच्छा लगने लगा था। और सोक्यो दिखाई जाती है जो अपने डैड की शॉप पर आती है और अभी शॉप को देख ही रही होती है। वैसे ही उसे मॉम की कॉल आती है जिसकी कॉल से उसे पता लगता है कि उसे साउथ पोल में जॉब मिल चुकी है। ये सुनते ही खुशी से उसके घर पर जाती है, जबकि वो तो अपने बेड पर लेटी होती है। उसके लिए केक भी लेकर आती है, हेयर बैंड भी लेकर आती है, साथ में बलून्स भी लेकर आती है क्योंकि ये तो बहुत बड़ी न्यूज थी। और पूछती है कि तुम्हें ये बात कब पता लगी? तो बताती है कि लास्ट वीक पता लगी। तो सोक्यो कहने लगती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो कहती है कि वैसे ही नहीं बताई। तो वो कहती है कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता ना तो मैंने तो गली में लिख कर लगा देना। तो कहती है कि हाँ गली में लिख कर लगाती तो दानो को भी पता लग जाता, अभी मैंने उसको नहीं बताया। ये बात सुनकर चुप हो जाती है और कहने लगती है कि अब तुम क्या करोगी? तो कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूंगी। अब दोनों साथ में केक खाने के लिए बैठ जाते हो। केक खाने के बाद भी मॉम का दिमाग नहीं चल रहा होता, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि दानो से कैसे बात करे। तो सोक्यो से कहती है कि तुम्हें उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कर लेनी चाहिए, जो बात है उसे बता देनी चाहिए। पर मॉम की ये हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। अब सोक्यो को सेओंग्यो की कॉल आ रही होती है तो वो उसकी कॉल नहीं अटेंड करती और मॉम को भी पता नहीं लगता। मॉम से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ ही आज सोऊंगी। तो वो कहती है कि नहीं तुम अपने घर पर जाकर अपने बेड पर सो,
सोना, मैं आराम से सोना चाहती। तो वो कहती है कि अच्छा तुम्हें मेरे साथ होते हुए कंफर्टेबल फील नहीं होता? तो वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, तुम्हें अपने घर पर जाना चाहिए। तो सोकी भी कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, और इस केक को लास्ट फेवर केक मत समझना, बल्कि हम इससे भी बड़ी पार्टी करेंगे। ये कहकर उसे बाय करके वहाँ से चली जाती और मॉम अभी भी लेट कर सोच रही होती कि उसे क्या करना चाहिए। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।